बहुत दूर एक सुंदर जंगल था। जंगल में दिलबर कौवा नाम का मछुआरा रहता था। दिलबर कौवा नदी में झींगे और मछली पकड़ने का काम करता था। दिलबर कौवा बहुत मेहनत करके झींगे मछलियाँ पकड़ता था और शाम को उन्हें बाजार में बेच देता। फिर वो अपनी पत्नी चुन्नी के लिए केक और पेस्ट्री लेकर घर लौटता। चुन्नी, ओ चुन्नी, दरवाजा खोलो, मैं आ गया। अभी आती हूँ जी। दिलबर कौवा और चुन्नी में बहुत प्रेम था। दिलबर कौवा चुन्नी के लिए पेस्ट्री और केक लेकर आता तो चुन्नी भी दिलबर कौवा के लिए रोजाना कोई ना कोई स्वादिष्ट पकवान बनाती। दोनों होने वाले बच्चे की तैयारी कर रहे थे। अगर लड़की हुई तो उसका नाम भी पीहू रखेंगे। लड़का हुआ तो उसका नाम मोनू रखेंगे। एक दिन चुन्नी ने दिलबर कौवा से कही, आप दिन भर घर पर नहीं रहते, मैं अकेली बोर हो जाती हूँ और दूरदर्शन पर कोई अच्छा प्रोग्राम भी नहीं आता। एक डिश टीवी लगा कर दे दीजिए ना। डिश टीवी? चीकू भाई डिश टीवी लगाने का काम करता है। मैं उसे डिश टीवी लगाने के लिए कह दूंगा। कौन सी कंपनी का डिश टीवी अच्छा है वो जरूर जानता होगा। कुछ दिन बाद दिलबर कौवा और चुन्नी के घर एक अच्छी कंपनी का डिश टीवी लग गई। दिलबर कौवा के पड़ोस में नंदू नाम का एक पंछी रहता था। नंदू और उसकी पत्नी चिकचिकी महा आलसी थे। चिकचिकी, मछली भात बना लो, बहुत भूख लग रही है। आप जाओ और मछली भात दिलबर कौवा जी का घर से मांग लाओ। थोड़ा रोने धोने का नाटक कर दीजिएगा। नंदू दिलबर कौवा का घर पहुंचा और कहा, भैया दिलबर कौवा, मुझे और मेरी पत्नी को बहुत भूख लग रही है। बच्चे कुछ खाना ही दे देंगे तो बड़ी कृपा होगी। परेशान ना हो नंदू भाई, हमारे घर चावल भी रखे हैं और ताजी मछलियाँ भी है। दोनों ले जाओ और पका लेना। नहीं दिलबर कौवा भैया, पका हुआ खाना हो तो दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि हमारे घर एलपीजी भी खत्म हो गई है। ठीक है नंदू, मैं अभी तुम्हें पका हुआ खाना लाकर देता हूँ। दिलबर कौवा और चुन्नी चिड़िया का स्वभाव दयालु था, इसलिए आलसी नंदू और चिकचिकी उनका खूब फायदा उठाते थे। नंदू घर पहुंचकर चिकचिकी से कहा, दिलबर कौवा भैया का घर नई डिश टीवी लगी है। चुन्नी टीवी पर बहुत बढ़िया फिल्म देख रही थी, फूल और कांटे। वो दोनों टीवी पर फिल्म देखे और हमारे घर दूरदर्शन देखने के लिए टीवी तक नहीं है। कितनी नाइंसाफी है। तुम किसी तरह दिलबर कौवा के घर से टीवी चुरा लाओ, तभी हमारे साथ इंसाफ होगा। लेकिन चुन्नी चिड़िया तो पूरे दिन घर पर ही रहती है, मैं टीवी चुराऊंगा कैसे? मैंने मोहल्ले की औरतों से सुना है कि अगले महीने चुन्नी का बहन का शादी है। वही मौका है टीवी चोरी करने का। अगले महीने दिलबर कौवा और चुन्नी चिड़िया शादी में चले गए तो नंदू ने उसका घर का ताला तोड़कर टीवी चुरा ली और फिर वैसे ही ताले दरवाजे पे लगा दिए ताकि किसी को शक ना हो कि घर में चोरी हुई है। कुछ दिन बाद जब दिलबर कौवा और चुन्नी चिड़िया घर लौटे तो उन्होंने देखा कि टीवी घर में नहीं है। लगता है हमारे घर में चोरी हुई है, हमें थाने जाकर रिपोर्ट लिखाना चाहिए। थाने के चक्कर में पड़ना बेकार है, मैं तुम्हें दूसरी टीवी ला दूंगा। अभी बहन की शादी में इतने खर्च किए हैं, अब नई टीवी? नहीं, बिल्कुल नहीं। चिंता मत करो, मेरे पास पैसे है। दिलबर कौवा ने दूसरी टीवी खरीदी। उधर नंदू और चिकचिकी दूरदर्शन पर आए प्रोग्राम से बोर हो गए थे। तुमने गलती की, तुम्हें डिश टीवी चुरा के लाना चाहिए था। ठीक कहा, मैंने गलती कर दी, मैं अभी गलती सुधार के आता हूँ। नंदू फिर मछली भात मांगने के बहाने दिलबर कौवा के घर पहुंच गया। और दिलबर कौवा भैया, आपकी साली की शादी ठीक से हो गई ना? हाँ नंदू भाई, शादी तो ठीक से हो गई, लेकिन किसी ने हमारा टीवी चुरा लिया।
ये तो बहुत बुरा हुआ। आजकल जंगल में बहुत चोर उचक्के हो गए हैं। आपको हमें बताकर जाना चाहिए था। हम जरूर आपके घर का रखवाली करते। बात तो सही कही। अगर मैं तुम्हें बताकर जाता तो शायद चोरी नहीं होती। भैया, हमारे घर पर अनाज खत्म हो गई है। क्या कुछ मछली भात मिल जाएगा? हाँ हाँ जरूर। नंदू ने देखा दिलबर कौवा के घर टीवी आ गई है। उसका मन जल भूनकर रह गया। नंदू ने तुरंत जाकर अपनी पत्नी को बताया। अभी अभी टीवी चोरी हुई और इतनी जल्दी नई टीवी आ गई। क्या बात कर रहे हैं? नई टीवी अभी देखकर आ रहा हूँ। किसी तरह दिलबर कौवा का डिश टीवी चुराने का योजना बनाओ। तुम चिंता मत करो। मैंने दिलबर कौवा के दिमाग में ये बात डाल दी है कि वो जब भी बाहर जाए घर को हमारी जिम्मेदारी पर छोड़ जाए। एक दिन चुन्नी चिड़िया का भाई खो जाता है। नंदू, जरा दरवाजा तो खोलना। क्या हुआ दिलबर कौवा भैया? इतनी रात को क्या काम आ गया? नंदू, मेरा साला कहीं मिल नहीं रहा। मैं 2 दिनों के लिए अपनी पत्नी के साथ बाहर जा रहा हूँ। जरा घर का ध्यान रखना। हाँ हाँ दिलबर कौवा भैया, आप निश्चिंत होकर जाइए। फिर क्या था, नंदू ने मौका देखकर रात में दिलबर कौवा का घर में डिश टीवी खोलकर अपने घर रख ली। 2 दिन बाद जब दिलबर कौवा और चुन्नी चिड़िया घर लौटे, दोनों ने देखा कि डिश टीवी गायब है। दिलबर कौवा तुरंत नंदू के घर गया। दिलबर कौवा भैया, कल मैंने और मेरी पत्नी ने मछलियाँ पकड़ने में बहुत मेहनत की थी, इसलिए रात में हम लोग गहरी नींद सो गए थे। पता नहीं कौन कमबख्त आपकी डिश टीवी खोलकर ले गई। खैर, मुझे बहुत अफसोस है। दिलबर कौवा निराश होकर नदी में मछली पकड़ने चला गया। रास्ते में उसे बूढ़ा चिड़िया मिला। दिलबर कौवा बूढ़ा चिड़िया का खूब श्रद्धा करता था, लेकिन दिलबर कौवा अपने चेहरे पे आने वाले निराशा को छुपा नहीं पाया। क्या हुआ बेटा? इतने परेशान क्यों हो? क्या बताओ बाबा जी, पहले मेरे घर चोरी हुई तो कोई टीवी चुरा लिए, और अब दोबारा चोरी हुई तो डिश टीवी चुरा ली। पता नहीं हमारे ही घर में क्यों बार बार चोरियां हो रही है। मेरे ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। बार बार नए चीजें खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? बूढ़े चिड़िया ने अपनी चमत्कारी शक्तियों से दिलबर कौवा को एक डिश टीवी दी। ये एक जादुई डिश टीवी है जो अच्छे लोगों को पुरस्कार और बुरे लोगों को दंड देती है। तुम इसे अपने घर ले जाकर अपने टीवी में फिट कर लो, फिर देखना ये कैसे कमाल दिखाती है। दिलबर कौवा ने वो जादुई डिश टीवी अपने टीवी में फिट करके छत पे लगा दिए। जैसे ही दिलबर कौवा ने टीवी खोली, टीवी से ढेर सारा सोना निकल पड़ा, जिससे दिलबर कौवा तुरंत ही करोड़पति बन गया। जब ये बात नंदू और चिकचिकी को पता लगी, आप जादुई डिश टीवी चुरा लीजिए, फिर देखिए हम लोग करोड़पति बन जाएंगे। हाँ, सही कह रही हो तुम चिकचिकी। मैं आज रात को ही वो डिश टीवी धीरे से चुरा लूंगा। उसी दिन रात को नंदू ने मौका देखकर वो जादुई डिश टीवी चुरा ली। लेकिन नंदू ने जब जादुई डिश टीवी को अपने टीवी में फिट करके टीवी ऑन किए, तो टीवी से ढेर सारा जानवर, शेर, चीता, भेड़िया बाहर निकलने लगे, जो नंदू और चिकचिकी के पीछे पड़ गए। नंदू और उसकी पत्नी जान बचाने के लिए जंगल से बाहर चले गए और डर से महीनों तक वापस नहीं लौट पाए। तो बच्चों, कैसा लगा ये कहानी? चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दे। ऐसे अच्छे अच्छे नए नए कहानियाँ हम लोग लाते रहेंगे।